Dear students, now I am going to tell you how to solve this question. This is a statement of question 3. From the following trial balance, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ending 31 March 2017 and a balance sheet as at that date. यानी इस क्वेश्चन से इस ट्रायल बैलेंस से आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। यानी सबसे पहले आप दिस इज द ट्रायल बैलेंस के बाद क्या है एडजस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन में। इस सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस में से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही फॉर्मेट ड्रॉ करना है। तो यू राइट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। तो ये इज द फॉर्मेट। ये फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद एक पेज पे लेफ्ट साइड पे आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाओगे और राइट हैंड पेज पे आप बनाओगे बैलेंस शीट। यानी बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। इसके जो राइट साइड पे एसेट्स आएंगी और लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटीज एंड रुपीज ये कॉलम आ जाएंगे। तो नहीं इसमें डेबिट और क्रेडिट वर्ड का यूज नहीं होगा, सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो, तो वहां पर ट्रेडिंग डेबिट एंड क्रेडिट वर्ड का यूज होगा। लेफ्ट साइड में हम डेबिट को लिखेंगे और राइट साइड में हम क्रेडिट को लिखेंगे। नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट। ये सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले ये पूरा क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस रीड करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले एडजस्टमेंट को ही सॉल्व कर लीजिए। यानी फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक, it is rupees 36,000 and closing stock if it is given in the adjustment इसे हम दो जगह लिखेंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, सेकेंडली इसे लिखेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ये सबसे पहले हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं। यानी एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा ये और दूसरा बैलेंस शीट की कहाँ जाएगा एसेट साइड में। तो दोनों जगह पे इस पहले हम इसको लिख लेते हैं। एडजस्टमेंट को हम पहले ही सोल्व कर लेते हैं, बाकी हम ट्रायल बैलेंस पे बाद में जाएंगे। तो लेट्स राइट ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में देखो हेयर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 36,000 और दूसरा कहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में। नाउ कम टू द बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टॉक 36,000। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक वाली सॉल्व कर ली है। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा है, सेकेंडली हमने जो है बैलेंस शीट की एसेट में लिख दिया। नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है पढ़ते हैं। Yes, now second adjustment is private purchases amounting to rupees 5,000 have been debited to the purchases account। यानी प्राइवेट परचेज क्या है, प्राइवेट एक्सपेंसेस क्या होता है, ड्राइंग है। ये है तो ड्राइंग, लेकिन सर कितनी की ड्राइंग थी 5,000 की, तो इसे तो ड्राइंग में दिखाना था, लेकिन डेबिट किस में कर दिया परचेज में, यानी इसे परचेजेस में दिखा दिया गया। यानी थी तो ड्राइंग, यानी दिखाना ड्राइंग में और दिखा दिया परचेजेस में। तो हम क्या करेंगे, जहां दिखा दिया था गलती से वहां माइनस करेंगे, यानी परचेजेस में से ड्राइंग को माइनस कर देंगे। और ड्राइंग कहाँ जाती है, ड्राइंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में कैपिटल में से माइनस होती है, तो इसे एज ए ड्राइंग ट्रीट करके ड्राइंग ट्रीट करने के बाद हम बैलेंस शीट की कैपिटल में इसे 5,000 को माइनस कर देते हैं। यानी 5,000 एक तो परचेजेस में से माइनस होगा, दूसरा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में से माइनस होगा। लेट्स सी नाउ सॉल्यूशन। देखो परचेजेस में से पहले हम क्या करेंगे, तो जब परचेजेस है तो सबसे पहले हम परचेजेस देखेंगे, तो सीधा क्वेश्चन में परचेजेस कितनी है, लेट्स सी द परचेजेस फ्रॉम द क्वेश्चन। तो साथ साथ लिखते जाएंगे। यानी परचेजेस का परचेजेस डेबिट साइड होती है, ये इज द परचेजेस। तो मैं टिक में इसलिए कर रही हूँ ताकि ये आइटम हो चुकी है, क्योंकि एडजस्टमेंट करने के बाद वापस आप ट्रायल बैलेंस के आइटम्स पे आओगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही जगह लिखना है। जब जो आइटम हम ऑलरेडी लिख चुके हैं उसे दोबारा नहीं लिखना, इसे हम साथ साथ टिक मार्क करते जाएंगे। यहाँ पर टिक मार्क कर दिया 5,55,300। अब हम क्या करेंगे, परचेजेस में लिखेंगे 5,55,300 और माइनस प्राइवेट परचेज, रिटर्न है तो वो माइनस कर देंगे। लेट्स चेक कि रिटर्न दी हुई है क्वेश्चन में। जब भी परचेजेस लिखते हो तो क्रेडिट साइड में जो चेक कर लेना रिटर्न दी हुई है, तो परचेज में से रिटर्न माइनस करके फिर आप प्राइवेट परचेजेस में से माइनस कर दोगे। यस नाउ परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस प्राइवेट परचेजेस, तो अमाउंट आ गई 5,30,300। अभी प्राइवेट परचेजेस क्या है, ड्राइंग है, तो बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट की कैपिटल आप वहां से ले लोगे, कैपिटल कितनी है 2 लाख। अब 2 लाइन छोड़ दोगे आप, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, उसमें से लेस क्या कर दोगे प्राइवेट परचेजेस।
कितनी 5000। आप इसके अकॉर्डिंग नहीं करोगे 19000, आप पहले 5000 माइनस करना। देखते हैं ट्रायल बैलेंस में और ड्राइंग होगी तो बाद में देखेंगे। तो पहले हम इसे कर लेंगे, यानी कैपिटल हमने ले ली, कहाँ से ले ली थी कैपिटल हमने, ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस से कैपिटल लेने के बाद हमने उसमें से क्या किया, ड्राइंग को माइनस किया। तो कैपिटल किस साइड होती है, क्रेडिट साइड में होती है। कैपिटल हम लिख चुके हैं, इसमें से पहले हमने प्राइवेट परचेज वाली ड्राइंग को माइनस कर दिया है। नाउ नेक्स्ट, मेक अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट अ 5% ऑन डेटर्स। यानी प्रोविजन किस पे है, किस पे है, डेटर्स पे है। जो एडजस्टमेंट प्रोविजन दिया होता है दैट इज अ न्यू प्रोविजन, इसे क्या बोलते हैं, न्यू प्रोविजन। तो इसे क्या करते हैं, डेटर्स में से माइनस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें डेटर्स है कितने। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं, डेटर्स चेक करते हैं, डेटर्स कहाँ होंगे, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में होंगे डेटर्स। ये डेटर्स आर गिवन, ठीक है। और बैड डेट्स भी चेक कर लो, है बैड डेट्स, यस बैड डेट्स आर आल्सो गिवन। तो डेटर्स और बैड डेट्स दोनों ही कहाँ जाएंगे, दोनों डेबिट साइड की आइटम्स है। तो डेटर्स को हम क्या करेंगे, डेटर्स को हम लिखेंगे बैलेंस शीट की एसेट में, और बैड डेट्स को कहाँ लिखेंगे, पी एंड एल की डेबिट साइड में। इसे लिख देंगे पी एंड एल की डेबिट साइड में, और इसे कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो सबसे पहले हम इसे बैलेंस शीट की एसेट में लिखते हैं डेटर्स, और पी एंड एल की डेबिट में लिखते हैं बैड डेट्स। ये था पी एंड एल की जो डेबिट में आपने लिखा टू बैड डेट्स, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या लिखा, अभी हमारे पास सिर्फ इतनी आइटम्स है, पी एंड एल की डेबिट में टू बैड डेट्स, क्योंकि अभी हम ट्रायल बैलेंस के आइटम को लिख रहे हैं। उसके बाद हमने क्या लिखा है, उसके बाद हमने लिखना है डेटर्स। डेटर्स कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो डेटर्स आपके पास यहाँ गिवन है, कितने डेटर्स है, 80,000। तो ये हम लिख देंगे। अब उसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे। अब एडजस्टमेंट क्या है, एडजस्टमेंट्स है, प्रोविजन दिया हुआ है, कितना प्रोविजन है, 5%, न्यू प्रोविजन। अब आपका ये न्यू प्रोविजन क्या होगा, एक तो डेटर्स में से माइनस होगा। देखो यहाँ पर बैड डेट्स तो नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहीं भी बैड डेट्स गिवन नहीं है। तो बैड डेट्स गिवन नहीं है यहाँ पर एडजस्टमेंट में, तो इसका मतलब बैड डेट्स की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ ओल्ड वाले बैड डेट्स है, वो हम ऑलरेडी कहाँ लिख चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिख चुके हैं, ऑलरेडी बैड डेट्स हम लिख चुके हैं, देखो ये हमने लिख दिए। अब जो न्यू प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन क्या करेंगे, सबसे पहले डेटर्स में से माइनस करेंगे। यस, डेटर्स में से 5% न्यू प्रोविजन है, तो 80,000 का 5% आ गया 4,000, तो ये आ गया 76,000। और ये 4,000 क्या होगा, जो आपके बैड डेट्स है उसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बैड डेट्स कहाँ पर है आपके, ये रहे बैड डेट्स, अपने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, ये रहे बैड डेट्स। तो उसमें 1800 में ही 4,000 प्लस करके 5800 लिख दोगे आप यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अब आपने की नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है न्यू साइन बोर्ड कॉस्टिंग ₹4,000। ये 4,000 का साइन बोर्ड था। साइन बोर्ड क्या होता है, ये फिटिंग्स में आता है, दिस इज एसेट, फिटिंग्स है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स में आ जाता है। तो थी तो ये एसेट, बट इसे कहाँ इंक्लूड कर दिया गया, एडवर्टाइजिंग में। यानी एडवर्टीजमेंट में गलती से इंक्लूड कर दिया गया, यानी एक तो इसको एडवर्टीजमेंट से माइनस कर देंगे, दूसरा फिटिंग्स यानी एसेट है, एसेट साइड में लिख देंगे ₹4,000। तो पहले हम चेक करते हैं एडवर्टीजमेंट है कितनी, उसमें से फिर 4,000 माइनस करेंगे। ट्रायल बैलेंस जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में एडवर्टीजमेंट गिवन है 10,000। तो 10,000 हम कहाँ लिखेंगे बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। ये था, तो एडवर्टाइजिंग 10,000, उसमें से 4,000 साइन बोर्ड फिटिंग का माइनस करके हेयर वी विल राइट 6,000। अब 6,000 हमारा यहाँ पर आ गया। ये एडवर्टीजमेंट का ट्रीटमेंट तो हम कर चुके हैं, और ये फिटिंग्स है, और फिटिंग कहाँ जाती है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, हम फिटिंग्स में डाल देंगे ₹4,000। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय 10%। यानी अब डेप्रिसिएशन फिटिंग्स पे भी लगाना है, फर्नीचर पे भी लगाना है। तो पहले फर्नीचर चेक करते हैं कितना है, बैलेंस शीट की एसेट में होगा फर्नीचर, ये फर्नीचर कितना है, फर्नीचर हमारे पास फर्नीचर है 16,000। इसे पहले हम बैलेंस शीट की एसेट में लिखेंगे, फिर इसमें से 10% डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और 10% डेप्रिसिएशन ही हम फिटिंग्स में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये आ गया फर्नीचर 16,000, इसका 10% कितना आ गया 1,600, माइनस का कितना आ गया 14,400। फिटिंग्स हमने ऑलरेडी लिख ली है, तो उसका 10% कितना आ गया 400, तो ये आ गया बाकी 3,600। और ये जो दोनों डेप्रिसिएशन है, ये वाला और ये वाला, 1,600 प्लस 400 कितना हो गया 2,000।
ये 2000 हमारा पी एंड एल की डेबिट साइड में भी जाएगा। तो पी एंड एल की डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन, ये आ गया 2000, इसे हम लिख देंगे। अब आपकी सारी एडजस्टमेंट सोल्व हो चुकी है। एडजस्टमेंट सोल्व होने के बाद हमने क्या करना है, सारी एडजस्टमेंट सोल्व हो चुकी है, हमने ट्रायल बैलेंस पे जाना है। यानी ट्रायल बैलेंस के जितने भी रिमेनिंग आइटम्स है, इसे सिर्फ हमने एक ही जगह पे लिखना है। यानी सबसे पहले क्या, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। अच्छा, डेबिट वाली आइटम हमेशा डेबिट में जाएंगी। अब कैरीज इनवर्ड है, कैरीज इनवर्ड कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग की डेबिट साइड में। वेजेस कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। बैड डेट्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो इसे दोबारा नहीं लिखेंगे। तो उसके बाद क्या है हमारे पास, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस करेंगे। सेल्स कितनी है, सेल्स है 7 लाख। तो 7 लाख में से 7 लाख कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे, सेल्स में से माइनस कर दोगे। रेंट, अब रेंट कहाँ जाएगा, पी एंड एल की डेबिट में। मिसलेनियस एक्सपेंसिव पी एंड एल की डेबिट में। सैलरीज पी एंड एल की डेबिट में। कैश, कैश इज द एसेट, तो इसे कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट की एसेट में। ड्राइंग क्या करोगे, कैपिटल में से माइनस कर दोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप कैपिटल लिख चुके हो। बिल्डिंग कहाँ जाएगी, एसेट्स में जाएंगी। उसके बाद क्या है, एडवर्टाइजिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट के एक्सपेंस है, यानी डेबिट साइड की आइटम हमेशा डेबिट में जाएगी। एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाएगा। उसके बाद क्या है, लेट्स कम ऑन द क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड में क्या है, सेल्स हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा बैलेंस शीट की। अभी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसका ट्रीटमेंट बुक में अलग तरीके से किया हुआ है, बट हमने वैसे नहीं करना, हम सिंपली करते हैं। जब भी आपके प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स होंगे तो इसे आप इस कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। हमेशा ऐसे करना। देखो मैं इसको चेंज करती हूँ, यानी आपके पास ये प्रोविजन जो है, आपने यहाँ बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि इसमें से लेस किया, आपने यहाँ लेस नहीं करना, आपने लिख देना क्रेडिट साइड में बाय ओल्ड प्रोविजन। हमेशा इसको सिंपल तरीके से करो, क्योंकि इसमें क्या है कि बड़े सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए, प्रोविजन कम है ज्यादा है, वो सारे कॉम्प्लिकेशंस है। तो उसको करने की बजाय बेटर, यानी ओल्ड प्रोविजन ज्यादा अलग केस है, न्यू प्रोविजन ज्यादा अलग केस है, तो हमने पंगा ही नहीं करना बुक वाला। हमने क्या करना है, ओल्ड प्रोविजन को हमेशा ही, यानी यहाँ से कुछ नहीं करना बैड डेट्स के साथ, हमेशा ही पी एंड एल की क्रेडिट साइड में लिख देना है। नाउ नेक्स्ट आइटम कौन सी है, ट्रायल बैलेंस पे चलते हैं वापस। नेक्स्ट आइटम है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्रेडिट साइड में गिवन है, तो कहाँ जाएगा, पी एंड एल की क्रेडिट साइड में। कैपिटल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, परचेज रिटर्न हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, वो सब सारी आइटम हमने ट्रांसफर कर दी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की टोटलिंग करेंगे। तो इसकी टोटलिंग आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, तो ग्रोस प्रॉफिट हो गया 1,09,000, और ग्रोस प्रॉफिट हम पी एंड एल की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो कितना आ गया, 1,09,000। आप पी एंड एल का भी टोटल करोगे तो यहाँ पर टोटल 2,100 ज्यादा आएगा, बेटा ध्यान रखना इस बात का, ये वाला, क्योंकि आपका टोटल हमने 2,100 अलग तरीके से लिखा है। तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 1,14,100 प्लस 2,100, तो हमारा ये टोटल आएगा 0,02611। तो टोटल इतना आएगा, बट आंसर आपको हमेशा सेम आएगा। सॉरी सॉरी, ये टोटल प्रॉफिट एंड लॉस के टोटल में लिखना है बच्चे हमें। तो प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल कितना है, ये वाला टोटल नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस के टोटल में, हाँ जी ये ठीक आ गया। तो आपके पास कितना आ गया, 1,00,000। आपका माइनस आपका आंसर सेम आ जाएगा। आंसर कितना है इसका, हम देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पर आ रहा है क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है और डेबिट साइड आपकी कम आ रही है, यानी हमारे पास यहाँ पर नेट लॉस आ रहा है क्वेश्चन में। यानी ये वाली साइड का टोटल आ गया 1,16,200, यानी 1,16,200। और इधर का टोटल अलग आएगा, इधर का भी अलग आएगा, इधर का 2,100 ज्यादा आएगा, इधर का भी ज्यादा आएगा। तो दोनों साइड का टोटल 1,16,200 आ जाएगा। और आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रेडिट, इसकी डेबिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, लॉस आ जाएगा। और लॉस क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट पे चलते हैं। तो बैलेंस शीट की कैपिटल में, इन्हें ड्राइंग ऑलरेडी हमने पहले 5,000 की थी, 14,000 और माइनस हो गई थी, और नेट लॉस या माइनस करके इतना आ गया, इसमें से ड्राइंग माइनस करोगे तो इट विल बी 1,76,400। अब बैलेंस शीट की सारी आइटम हो चुकी है, अब इसका टोटल करोगे तो इट विल बी 2,98,900। अगर आपका टोटल सेम है बैलेंस शीट की एसेट और लायबिलिटीज का, इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। इन दिस वे यू हैव टू सोल्व
these type of questions. Today you have to solve question 3, 4 and 5. Thank you and have a nice day.